भद्रपुर नाम का एक छोटा गांव था। इसी गांव में लखन लकड़ियां काटने का काम करता, जिससे उसका घर चला करता था। उसकी एक ही बहन थी जिसका नाम था पवित्रा। वो वहाँ पे आती है। भैया, मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे बच्चों की फीस जमा करवानी है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे? पवित्रा, ये रोज रोज के पैसे तो मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास कोई पेड़ नहीं है। कल ही मैंने तुझे कुछ और पैसे दिए थे, आज तूने फिर से मुझसे पैसे मांग लिए। मुझे माफ़ कर देना भैया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मुझे पालना भी है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तभी उनकी बातें सुनकर उसकी भाभी मंगला बाहर आ जाती है। अरे मेरी प्यारी ननदिया, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कुबेर का खजाना है जो हम ऐसे ही तुझ पे पैसे लुटाते रहे? नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही है। मेरा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो बार बार पैसे लेने क्यों आ जाती हो मुंह उठा के? अपने काम से काम रखो और जाकर कहीं काम धंधा करो, पैसे कमाओ। इसकी तो बस आदत बन गई है, आए दिन मुंह उठा के पैसे मांग लेती है। जा अपने उस बेवड़े पति से मांग जिसका घर छोड़ के हमारे सीने पे आके बैठी है। आज की कहानी है पवित्रा की, जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने पिता के घर रहा करती थी। उसके पति की जुए और दारू की लत की वजह से उसे मजबूरी में अपने पिता के घर आके रहना पड़ रहा था। पवित्रा, मैंने कितने बार तुम्हें कहा है, जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो मुझसे आके मांगा करो, ना कि अपने भाई से। जी पिताजी। उनकी ये बातें वहीं खड़ी हुई उसकी भाभी सुन लेती है। पिताजी, ये ननदिया तो बस पैसा लूटने के लिए बैठी है हमारे घर में। आए दिन मुंह खोल के पैसा मांगती रहती है बस। मंगला बहू, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये घर मेरे पैसों से चलता है, ना कि तुम्हारे पति के पैसों से। पिताजी, आप तो बस ननदिया का ही साइड ले लिया करो हमेशा। भाभी, पिताजी, आप दोनों लड़ाई मत करिए। मैं अब आगे से पैसे नहीं मांगूंगी आप लोगों से। कुछ महीनों बाद पिताजी की तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। पिताजी, अब आप भी हमें छोड़कर चले गए। हम कैसे जिएंगे आपके बिना? आप ही मेरा सहारा थे। वहीं दूसरी ओर पवित्रा की भाभी बेहद खुश थी। उनके रास्ते का कांटा जो हट गया था। नदिया को भगाने का सबसे अच्छा टाइम है। कब से डेरा जमा के बैठी है हमारे घर में। चलो आज तो उसका काम तमाम कर देते हैं। इन सब बातों से बेखबर पवित्रा खाना बनाने में लगी थी। तभी उसके भैया भाभी गुस्से में वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ ननदिया, अपना बोरा बस्ता बांध और निकल जा अपने बच्चों के साथ हमारे घर से। भैया भाभी, मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? देख रे ननदिया, तुझे जहाँ जाना है तू जा हमारी बला से, लेकिन इस घर में तू और नहीं रह सकती। हमने क्या तेरा ठेका ले रखा है जो जिंदगी भर तुझे और तेरे बच्चों को पालेंगे? ये घर खाली कर और जा यहाँ से। भैया, मुझे लगा था पिताजी नहीं रहे, अब आप ही मेरा सहारा हो। अगर आप भी ऐसा कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी भैया? तेरे इन मगरमच्छ के आंसुओं से हमारा दिल नहीं पिघलने वाला। अपना बोरिया बिस्ता बांध और निकल। भाभी भैया, मैं इस घर से जा रही हूँ और कभी लौट के यहाँ नहीं आऊँगी। पवित्रा बेचारी अपने बच्चों को लेकर बिना कुछ सामान लिए ही घर से बाहर आ जाती है। चलते चलते उन्हें अब शाम हो चली थी, लेकिन रहने का कोई ठिकाना नज़र नहीं आ रहा था। बच्चों देखो, वहाँ सामने कुछ पाइप पड़े हैं। आज रात हम उन्हीं पाइप में रुक जाते हैं। एक सुनसान जगह पे कुछ सीमेंट के पाइप पड़े हुए थे। अब रात होने वाली थी, ठंडी भी बढ़ चुकी थी। दोनों बच्चे उस पाइप में लेट जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह होने पर सुबह सुबह ही पवित्रा
काम की तलाश में निकल पड़ती है। कभी कहीं होटल में काम मांगने जाती है तो कभी किसी दुकान में। सुबह से लेकर शाम तक वो बस काम की तलाश में इधर से उधर घूमती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। माँ, मुझे भूख लगी है। मैंने और मुन्नी ने कल से कुछ नहीं खाया है। बच्चों, मैं अभी जाकर कहीं से कुछ खाने का इंतज़ाम करके आती हूँ। तब तक तुम दोनों यहीं बैठना और यहाँ से कहीं भी मत जाना। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ अपने ठेले पे मटर के पराठे बेच रही होती है। तभी पवित्रा उन बूढ़ी अम्मा के पास आती है और उनसे मदद मांगती है। माँ जी, क्या आप मुझे कुछ बचा हुआ खाना दे सकती हो? मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। हमने कुछ भी नहीं खाया है। अरे बेटी, तुम तो रघुनाथ की बेटी हो ना, पवित्रा? हाँ माँ जी, मेरा ही नाम पवित्रा है। आप मुझे कैसे जानती हो? बेटी, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पति की बहुत मदद की थी। वो तो हमारे लिए भगवान समान थे। लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब पवित्रा सारी बात उन बूढ़ी माँ को बता देती है, किस तरह उसके पिताजी के गुजरने के बाद भैया भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। बेटी, तुम्हारे पिता के बहुत एहसान है हम पर। अपने बच्चों के साथ मेरे घर चलो, वहीं रहना। पवित्रा अपने बच्चों को लेकर उन बूढ़ी माँ के घर आ जाती है और वो सब मिलकर वहाँ पे रहने लगते हैं। बेटी, तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम सब यहाँ मिलकर रहेंगे। माँ जी, आपने मुझे मेरे बुरे वक्त में सहारा दिया है। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं आपके काम में भी हाथ बटाया करूंगी। पवित्रा और बूढ़ी माँ जी मिलकर मटर पराठे का स्टॉल लगाया करते थे। पवित्रा के हाथों के मटर के पराठे खाकर ग्राहक बहुत ज़्यादा तारीफें किया करते थे। बूढ़ी माँ ग्राहकों को देखती और साथ साथ पैसे भी संभालती। पवित्रा की जिंदगी फिर से पटरी पे आ गई थी और वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।